जय हिंद दोस्तों। जितने भी भाई इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए जो है कि तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जीएस का प्रश्न जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 30 है। और ये सिर्फ जीएस का प्रश्न है, जो कि आज सामान्य ज्ञान का प्रश्न मैं नहीं लेकर आया हूँ, जीके का प्रश्न नहीं लेकर आया हूँ। केवल आज 30 प्रश्न जो है जीएस का होने वाला है। मैं 30 प्रश्न आज इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि सामान्य ज्ञान का जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूँ, जो कि आप लोग देख लिए होंगे। अगला क्लास जो है जितना भी है उसमें ज़्यादातर संख्या सामान्य ज्ञान का है और सामान्य विज्ञान का जो है कि नहीं है, किसी में 10 किसी में 20 है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है। और ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और जो है कि हर साल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, और प्रीवियस ईयर में से हर साल तो पूछा ही जाता है। ये सामान्य विज्ञान का प्रश्न होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, क्रोमियम कार्बन एवं लोहा का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, क्रोमियम कार्बन लोहा का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। जो भी बल्ब रहता है उसका जो फिलामेंट रहता है ऐसे ऐसे जो है कि बना रहता है, उसका जो है कि वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और बल्ब के अंदर जो गैस भरा जाता है वो आर्गन गैस भरा जाता है। वो गैस क्यों भरा जाता है? गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि बाहर का जो वायुमंडलीय टेम्परेचर है वो बल्ब पे जो भी अपना दाब लगाता है वो प्रेशर, जिसके कारण जो है कि ये गैस रोक लेता है, जिसके कारण बल्ब नहीं फूटता है। इसलिए जो है कि आर्गन का गैस भरा जाता है। और आर्गन एक अक्रिय गैस है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिजली वाले इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। बिजली वाले इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। और एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जो हीटर होता है, हीटर में भी नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। हीटर में भी नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड का साधारण नाम है आंसू गैस और सूत्र हो जाएगा N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का साधारण नाम आंसू गैस हो जाएगा और जो है कि उसका सूत्र N2O हो जाएगा। तो कितना बार सूत्र पूछ देता है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि उसमें मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि उसमें मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मरकरी है एक द्रवित धातु। मरकरी है एक द्रवित धातु। अगला प्रश्न है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। पारा का उपयोग होता है थर्मामीटर में। पारा का उपयोग होता है थर्मामीटर में। जो भी आप लोग थर्मामीटर देखते होंगे पेंसिल की तरह आता है, उसमें जो है कि सफ़ेद टाइप से थोड़ा थोड़ा चमकता है, तो जो है कि उसमें जो भी भरा होता है उस पारा होता है। और जो है कि इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है टेम्परेचर नापने के लिए। और एक मैं बात बता देता हूँ कि थर्मामीटर का जो है कि खोज किसने किया था? थर्मामीटर का खोज जो है कि फ़ारेनहाइट ने किया था। थर्मामीटर का खोज किसने किया? फ़ारेनहाइट ने। अगला प्रश्न होने वाला है, जो कि सोलर सेल के निर्माण में उपयोग धातु होता है सिलिकॉन। जो है कि सोलर सेल निर्माण में उपयोग धातु होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो धातु होता है वो सोलर सेल के जो भी निर्माण होता है उसमें जो है कि वाइट जो लाइनिंग बनाया हुआ रहता है वो सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? आर्गन भरा जाता है।
वो पहले मैं आप लोगों को बताया कि बिजली का बल्ब होता है, उसके अंदर जो है कि अक्रिय गैस जो भरा जाता है वो आर्गन होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो लगाता है वो जो है कि सहने के लिए, वो बॉल को रोकने के लिए, बॉल न फूटे इसके कारण जो है कि आर्गन गैस भरा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सर्वप्रथम कौन सी धातु है? तांबा। मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सर्वप्रथम कौन सी धातु है? तांबा है। लोहे का शुद्ध रूप होता है पीटवा लोहा। लोहे का शुद्ध रूप होता है पीटवा लोहा। लोहे का शुद्ध रूप होता है पीटवा लोहा। पीतल किससे बनता है? तो जो है कि तांबा और जिंक से बनता है। पीतल मिश्र धातु है, तो जो है कि तांबा और जिंक से जो है कि पीतल बनता है। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। अयस्क है बॉक्साइड। ये एल्यूमिनियम का अयस्क, लोहा का अयस्क जो है कि जितना भी होता है, अयस्क क्या होता है? तो जो है कि शुद्धिकरण किया जाता है ना, तो शुद्धिकरण करने के बाद उसमें से जो भी पदार्थ निकलता है उसे अयस्क कहते हैं। तो जो है कि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड हो जाएगा, क्रेओलिनाइट हो जाएगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी हड्डी को जोड़ने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी हड्डी को जोड़ने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? टूटी हड्डी को जोड़ने में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक लिखा गया है, हाइड्रोक्लोरिक होना चाहिए। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका जो होता है, सिरके लिखा गया है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके या सिरका बात बराबर है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू का डंक बोलेगा तो उसमें भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में थोड़ा सा कम पाया जाता है, जबकि उसके अपेक्षा बिच्छू के डंक में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण उसका विष जो ज़्यादा असर करता है। मानव शरीर का पीएच मान जो है कि 7 मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नाभिकीय रिएक्टर में साधारण उपयोग किए जाने वाले ईंधन है यूरेनियम 235। नाभिकीय रिएक्टर में साधारण उपयोग किए जाने वाले ईंधन है यूरेनियम 235 का उपयोग साधारण रूप में किया जाता है। नाभिकीय संलयन का उदाहरण है सूर्य। सूर्य का जो ऊर्जा बनता है उस संलयन के अभिक्रिया द्वारा जो है कि सूर्य में ऊर्जा तैयार होता है। हाइड्रोजन हीलियम में विखंडन होता है, तो संलयन के प्रक्रिया द्वारा ये विखंडन होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में सहायक समस्थानिक है कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। जो भी पदार्थ होता है, मान लीजिए कि कोई लकड़ी है तो किसी धरती में दबा हुआ है, उसको चेक करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है कि ये कितना साल पुराना लकड़ी है। तो वही बता रहा है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में सहायक समस्थानिक है कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर उपचार के लिए उपयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में जो है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक है निलंबन। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक है निलंबन। अगला प्रश्न है, द्रव का गैस में परिवर्तन कहलाता है वाष्पीकरण। द्रव का गैस में परिवर्तन कहलाता है वाष्पीकरण। द्रव का गैस में परिवर्तन कहलाता है वाष्पीकरण। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, कौन सा आभासी बल है? तो अपकेंद्रीय बल जो है कि आभासी बल है। कौन सा आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल आभासी बल है, जो कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और एक प्रश्न है, बल का खोज किसने किया था? तो बल का खोज जो है कि न्यूटन ने ही किया था। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का खोज किसने किया?
तो न्यूटन ने किया था। तो कहीं पे बल दे देता है और कहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल दे देता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहे तो या बल कहे तो खोज किया था न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, अदिश राशि है ताप, दाब, दूरी, समय, चाल, ये जितना भी है अदिश राशि है। तो जो है कि अदिश राशि है ताप, अदिश राशि है ताप। तो ये कुल प्रश्नों की संख्या 30 थी, जो कि प्रीवियस ईयर जीएस का प्रश्न था। और प्रीवियस ईयर जीएस का प्रश्न ये जितना था ये 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और जो है कि ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज प्रश्न चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए